आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित है। मेरे साथ आज की सुबह के समय प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। इस मसीह जब इस पृथ्वी पर अपनी सेवा को पूरी कर चुका, उसके बाद जब कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उस समय के बारे में यहां भजन संहिता 22 अध्याय उसका 18 पद में वे बातें लिखा है। क्या बातें? कि वे आपस में मेरे वस्त्र को क्या कर लिए? बांट लिए। कौन? यीशु मसीह के आसपास में जो सैनिक लोग थे, वे सैनिक लोग यीशु मसीह के जो वस्त्र थे प्रियों, उसको बांट लिए। और लिखा है, और बांटने के बाद मेरे पहरावे पर उन्होंने क्या डाला? चिट्ठी डाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वयं कितने सालों पहले परमेश्वर अपने भक्त के माध्यम से भविष्यवाणी किया था। अर्थात दाऊद के माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि मसीहा का जब जन्म होगा तो उसके वस्त्र को लोग आपस में बांट लेंगे और उसको निर्वस्त्र कलवरी क्रूस पर चढ़ाएंगे। प्रियों, आपके और मेरे पापों के लिए, आपके और मेरे अपराधों के लिए इस दुनिया का राजा प्रभु यीशु मसीह, वे आपके और मेरे पापों के लिए, हालेलुया, बाइबल हमें यह सिखाती कि वे स्वयं निर्वस्त्र हो गया ताकि वे हमारे नंगेपन को ढांक सके। अदन की वाटिका में आदम हवा ने पाप किया। परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से तो निकाला, लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा वस्त्र बनाया, अर्थात चमड़े का वस्त्र बनाया। और चमड़े का वस्त्र एक मेमने को काटा और उसके बाद उसके चमड़ी से एक सुंदर वस्त्र बनाया आदम और हवा के लिए, ताकि वे लोग अपने नंगेपन को ढांक सके। वे स्वयं से अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश किया, अर्थात अंजीर के पत्तों से। बाइबल हमें यह सिखाता है कि अंजीर के पत्ते सुबह से शाम तक रहते थे, उसके बाद फिर से वे सूख जाते थे, फिर अगला दिन वही काम करते थे। लेकिन परमेश्वर परमानेंट आदम और हवा के लिए एक अच्छा सा वस्त्र बनाया, और वो वस्त्र है चमड़े का वस्त्र। उसी प्रकार यीशु मसीह आपके और मेरे नंगेपन को ढांकने के लिए वो स्वयं क्रूस पर वे निर्वस्त्र हो गए। प्रियों, आदम हवा के लिए जो मेमने का बलिदान हुआ था, वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह का छाया था। लेकिन नए नियम में आपके और मेरे लिए प्रियों कोई मेमना नहीं कटा है, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी उठा। और वो प्रभु यीशु मसीह जितना लज्जा आपको और मुझको सहना था, वे सब लज्जा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया है। इसलिए आज की सुबह के समय हमारे नंगेपन को ढांकने के लिए खुदा बाप ने स्वयं निर्वस्त्र हो गया, ताकि वे हमारे इस पाप रूपी नग्नतन को ढांक सके। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता कर, आने वाले साल में एक पवित्रता का वस्त्र मुझे पहना प्रभु, ताकि मैं पवित्रता के साथ आने वाले साल में प्रभु जी धार्मिकता के साथ, आनंद के साथ मैं प्रवेश करने पाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, वचन सारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक लोग प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़े और हर एक लोगों पर आपकी बड़ी दया स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करें। आज दिन भर संभालना प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा देना। जितने भाई बहन प्रभु जी मुझे सुन पा रहे हैं, परमेश्वर पिता आपके वचन को सुन पा रहे हैं, उन सब पर आपकी बड़ी ब्लेसिंग होने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभाल, अपनी महिमा को प्रकट करें। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।